हेलो दोस्तों, मैं विवेक डेली पढ़ाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये भारत का इतिहास का पार्ट 1 चैप्टर लेकर आया हूं। अगर हमारी वीडियो इसका टेस्ट लगाएंगे, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें। आज हम पढ़ाएंगे भारत का इतिहास का पार्ट 1 चैप्टर, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन सी नलमला की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी नर्मदा की पहाड़ियों में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी नर्मदा की पहाड़ियों में भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम वहीं से मिला है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थल का नाम बताना है जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ में अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी? किस काल में प्राप्त हुई थी कृषि का, ठीक है। तो नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था? 4 का गेहूं का, चावल का, जौ का, बाजरा का। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जौ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? जौ। मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डिहमा से, ऑप्शन बी लहुरादेव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी टोकवा से। तो ये बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था, ठीक है। तो लहुरादेव से, ठीक है। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। आप 5 का बी सही होगा, ठीक है। लहुरादेव से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसमें से ये बताना है चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो 6 का सी होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बताना है मानव के साथ, जब मानव मर जाता था उसके बाद से मानव के साथ ही कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये साक्ष्य आपको कहाँ मिला था? ऑप्शन ए बुर्जहोम में, ऑप्शन बी कोल्डिहवा में, ऑप्शन सी चुपानी मांडो में, ऑप्शन डी मांडो में। ये बताना है। तो ऑप्शन ए बुर्जहोम में ही मानव को कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो अब बताना है हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए कौन सा रंग प्रयोग होता था, ठीक है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। आप जानते हो मिट्टी के बर्तन को जब कुम्हार बनाता है उसके बाद बनाने के बाद से वह पकाने के लिए, जब पकाने से पहले उस पर लेप लगाता है, ठीक है।
लेप लगाता है वो कौन सा लेप लगता है, किस कलर का वो लेप होता है, आपको पता भी होगा। ऑप्शन ए सही होगा, लाल। ठीक है, कौन सा, लाल होगा, लाल कलर का ही लेप लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में चला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में चला गया है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको मालूम होगा 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। ठीक है, उस समय तो 1947 में ही भारत पाकिस्तान अलग हो गए। उसके बाद से ये जो सभ्यता था वह सभ्यता वो पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत में था। तो भारत पाकिस्तान ये सब एक बोले जाते थे, लेकिन बाद में 1947 में जब आज़ादी हुई, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उसमें अलग हो गया। ठीक है, तो कौन सा स्थान है, ऑप्शन बी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा भी है जो पाकिस्तान में था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। जो जुताई का खेत था वह कहाँ खोजा गया था। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में। कहाँ खुदाई जूते हुए खेत का खोज कहाँ की गई थी। मोहनजोदड़ो में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी हड़प्पा में। कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कालीबंगा में जूते हुए खेत का प्रमाण आपको मिलता है, तो 10 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किन की पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र की और वरुण की। क्वेश्चन ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग किन की पूजा करते थे, आप बताइए। 12 का ए पशुपति की। ठीक है, पशुपति की ही पूजा करते थे, क्योंकि आप ब्रह्मा और विष्णु का उतना ज़्यादा सच नहीं मिलेगा। तो इंद्र और वरुण में और पशुपति में कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो आपका पशुपति ही होंगे। ठीक है, जो सिंधु घाटी के लोग इनकी पूजा करते थे, तो 12 का ये होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, ये बताना है। ठीक है, तो मानव ने ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। अगर आपको इनमें से जो होगा वो बताइए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने, आपको पता होगा पहला मानव ने कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है, तो मानव ने तांबा का ही था, तांबा का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो 13 का सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। किस स्थल में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। ए चौपानी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदावा से, डी सराय नाहार राय से। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। हड्डी जो होती है उसका उपकरण प्राप्त हुआ था चौपाना मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहार से राय से। ठीक है, तो ये बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही होगा। ठीक है, सराय नाहार से यहाँ से क्या हुआ था, हड्डी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, तो लोथल ही होता बंदरगाह नगर, तो 15 का सी लोथल बंदरगाह नगर। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर, कालीबंगा का क्या अर्थ है। काले रंग की चूड़ियाँ, मृतकों का कब्र। कालीबंगा का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ, मृतकों की कब्र, मृतकों का टीला, काले रंग की मिट्टी। कौन सा सही है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।